मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबकी में से कुछ साथियों का डीवीपीएसटी शुरू हो गया है, डीवी शुरू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लगातार आप लोग का जाना भी शुरू हो जाएगा। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसा कि एक चीज़ तो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर में आपने देखा है कि 5 तारीख से रनिंग शुरू होगी। इसकी क्या सच्चाई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही आप लोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश है। कुछ साथी जो अभी भी री एग्ज़ाम और बाकी सारी चीज़ों में हैं, उनको बताऊं कि देखिए, आज एक हियरिंग है खरे सर वाले केस की, आप सबको पता है। अल्टीमेट आज कुछ ना कुछ हो सकता है। अगर सुनवाई पूरी होती है तो आपको पता चल ही आएगा। देखिए, मैं आप सबको ना ही डिमोटिवेट करता हूँ, ना ही तोड़ता हूँ। आप में से बहुत सारे साथी नाराज़ हैं, लेकिन मैं फैक्ट पे ही बात करता हूँ। और फ्यूचर आगे बढ़ते रहने का काम है। जीवन जो है ना, रुकने का नाम नहीं है। जीवन हमेशा आगे बढ़ता रहता है। कहना मेरे लिए भी आसान है कि आप कहेंगे कि लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन यह फैक्ट है कि जीवन जो है वो आगे बढ़ते रहने का ही दूसरा नाम है। इसलिए आप प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए, अल्टीमेट आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपने दिल को भले झुठला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जिस डायरेक्शन में जा रही है वो उसी डायरेक्शन में जाएगी। और इसमें नुकसान जो है वो आपका और हमारा होगा कि हम इसको लेकर के बस गिनते रहें और आगे का काम रोक के रखें। बाकी भी भर्तियाँ लेखपाल की आ गई हैं, एपीयू की आ रही हैं, बहुत सारी और आ रही हैं। तो आप, खैर मैं आपको क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं। अब आ जाते हैं साथियों आप सबके लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है अभी, और कुछ लोगों का सेकंड फेज़ में होगा। इसमें बहुत सारे डाउट हैं आप लोगों के कि मतलब क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा, क्यों पहली लिस्ट आई है। कुछ साथियों ने ये कह दिया कि क्या ज़्यादा नंबर वालों को पहले बुलाया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल बुलाया गया है, शिफ्ट वाइज बुलाया गया है। इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले आप सबको, और एक्स सर्विसमैन स्पेशली आप लोग तो थोड़े गुस्से वाले होते हैं जनरली, ज़्यादातर ऐसे हर कोई नहीं, तो थोड़ा सा गुस्से को काबू में रखिएगा और वहाँ पे रिक्वेस्टिंग नेचर के साथ जाइएगा तो बेहतर है। और आप सबको मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आज गर्दिश में हो पर सितारे कब बदल जाएं तुम्हें पता कब चलता है। लेकिन बोलने से पहले थोड़ा समझ कर बोला करो। कौन सी बात कब किसे बुरे लग जाए इसका भी अंदाज़ा कब लगता है ना। तो इसलिए वहाँ जा कर के आप बस थोड़ा सा रिस्पेक्टेड रहिए। अपने बेस्ट यूनिफॉर्म को पहनिए जो आपको लगता है कि आप सबसे अच्छे लग रहे हैं, जिसमें जूते फॉर्मल रखिए। जीन्स टी शर्ट से थोड़ा सा परहेज कीजिए, क्योंकि आज भी जो नोडल ऑफिसर वहाँ बैठे रहते हैं वो आज भी थोड़ा पुराने ख्याल वाले ही होते हैं। तो वो थोड़ा सा बच्चों में रिस्पेक्ट देखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए रिस्पेक्ट भी रखिए। और ड्रेसिंग सेंस जो है वो बेहतर रखिए अपना, तो बेहतर है, जिसमें आप भी कंफर्टेबल हो और सामने वाले को भी ना लगे कि ज़्यादा स्टाइल दिखा रहा है। इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं और ऐसा होता है। तो अच्छे से अच्छा यूनिफॉर्म पहनिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ की डॉक्यूमेंट की फाइलिंग जो होती है वो बिल्कुल सही तरीके से कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए, डॉक्यूमेंट की फाइलिंग बहुत ज़रूरी होती है। आप शुरू कीजिए प्री से, मतलब 10th से शुरू कीजिए। 10th के डॉक्यूमेंट्स लगाइए, फिर 12th के लगाइए, फिर ग्रेजुएशन के लगाइए, फिर आपके पास अगर कोई एनसीसी या अलग कुछ है तो वो लगाइए। फिर उसके बाद से आप अपनी जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगाइए। जो भी चीज़ें हैं उसको इस तरीके से कंपाइल कीजिए और प्रयास कीजिए कि आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट हों, फाइल जितनी मोटी हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोटी फाइल का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर मिसलेनियस भी होते हैं ना, तो भी आपको वो देख के और आपकी सत्यता समझ जाते हैं कि भाई इतना सारा पेपर है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही एफिडेविट में आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एफिडेविट में क्या बनवाना है। एफिडेविट में सीधा सीधा किसके नाम से बनवाना, तो ये समझिए, एफिडेविट बनता है सक्षम अधिकारी। जो भी सक्षम अधिकारी होता है, चाहे वो कोई भी बैठा हो, वो सिर्फ सक्षम अधिकारी के नाम से लिखा जाता है। ना ही डायरेक्टर भर्ती बोर्ड, ना ही अध्यक्ष प्रेसिडेंट भर्ती बोर्ड, ना ही इंचार्ज भर्ती बोर्ड, नहीं, सक्षम अधिकारी के नाम से बनेगा। और उसमें आपकी जो भी डाउट है उसको आप वहाँ पे कट आउट करेंगे कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट जैसे खराब, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, नाम में मिस्टेक है, तो वो क्या लिखेगा, मैं सो एंड सो, पिता सो एंड सो, एंड एड्रेस अपना लिखेगा। फिर उसमें बताएगा कि चूँकि फॉर्म भरते वक्त मुझसे ये त्रुटि हो गई या फिर मेरे डॉक्यूमेंट में इस तरह की त्रुटि है जिसका किसी भी तरह से कोई भी गलत उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा दी गई सारी डॉक्यूमेंट जो हैं वो सही हैं और इसमें मेरी कोई भी गलत मंशा नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको लिखनी है। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ गलत टिक कर दिया है, ये BCD या जो भी है, या फिर क्वालिफिकेशन में गलत टिक कर दिया है, कैटेगरी में गलत टिक कर दिया है, उसके लिए आपको सिर्फ एक एफिडेविट बनाना है जिसमें आपको ये लिखना है कि चूँकि
साइबर कैफ़े वाले की गलती से कहीं ना कहीं हमारा डॉक्यूमेंट जो है और यहाँ फॉर्म भरते वक्त हमसे गलती हो गई, इसके पीछे भी हमारे कोई गलत मंशा नहीं है। इसमें बेहतर है कि आप कैफ़े वाले के ऊपर ही डाल दें और एफिडेविट बना लें, तो इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट आपने पहले सबमिट किए थे वो आज के डेट में आपके पास नहीं है, उसका जिरक्स होना ज़रूरी होता है। और अगर जिरक्स नहीं है तो फिर ये सब कुछ आपके टॉकिंग स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उनको कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ जो हुआ चल रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए, एक दो लोगों का नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह एक आध एक्सेप्शन होते हैं जो थोड़ा स्ट्रीट मूड से ही आते हैं, जैसा लगता है घर से झगड़ा करके आए, बीवी से झगड़ा करके आए। लेकिन ज़्यादातर वहाँ ऑफिसर जो होते हैं ना, वो नॉर्मल और हम्बल होते हैं और आपकी बातें समझते हैं, सुनते हैं। इवन आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको टाइम भी दे जाता है कि आप 7 तारीख को जो आपका डेट है आप वहाँ आकर के फाइनल सबमिट कर लीजिएगा एक बार। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा व्यग्र होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो सिलेक्शन वाले बच्चों का है, उसमें बहुत सारे साथियों का आज जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो है वो हो रहा है आज, तो वो आपको शाम को बता ही देंगे ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो यूपीएसआई सेलेक्टेड बैच जो हमारा है, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। वो लोग आपको ब्रीफ कर देंगे कि किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से हो रहा है, तो आप वहाँ भी समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे कॉमन चीज़ है उसका ख्याल आपको ये रखना है, बी हम्बल योरसेल्फ। गुस्सा बिल्कुल नहीं, हाइपर बिल्कुल नहीं। आपको कोई दिक्कत है, वहाँ अधिकारी बैठे रहते हैं, आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, वहाँ अधिकारी बैठे रहते हैं। आपको कोई दिक्कत लगता है, आप अधिकारी के पास जाइए, मिलिए, उनको अपनी बातें समझाइए कि सर देखिए ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, वो आकर के सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन आप तुरंत खुद से एक्शन लेने की कोशिश मत कीजिएगा, आपको उठाकर सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा बिना कुछ सुने समझे। क्योंकि डिसिप्लिन जो होता है ना, वो किसी भी सिविल सर्विस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये हमेशा याद रखेगा। और आप वहाँ पे अनडिसिप्लिनिंग नहीं कर सकते। बाकी अगर कोई डॉक्यूमेंट से ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पे, आप हमें बताइएगा। तो फिर देखिए, ऐसे मामलों में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कई बार नहीं होता है तो उसके लिए बहुत परेशान, या दुनिया लुट गई या ज़िंदगी लुट गई, ऐसी ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में उस ग्राउंड को हम प्रूफ कर देंगे कि भाई ये डॉक्यूमेंट जो है ये सही है, बच्चे ने गलती से भर दिया था, और हाई कोर्ट ऑर्डर कर देगा और आपकी फिर से रनिंग हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे केसेस में आपको पता है कि होता है। इसलिए एकदम से दुनिया ख़राब हो जाए या फिर वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते ही आप बोले कि अब बस अब ज़िंदगी ख़त्म और कूद जाए किसी पुल से, ये गलत है। इसके बाद भी रास्ते रहते हैं, बोर्ड से लेकर के, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नोडल सेंटर से लेकर के और बोर्ड तक आपके पास रास्ते हैं, और सरकार से लेकर कोर्ट तक आपके पास रास्ते हैं। इसलिए एकदम से निराश मत होइएगा कि सर हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो गए, तो निराश नहीं होना है। जितना हो सके वहाँ सॉर्ट आउट करके जाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बना दी हैं, उसको लेकर के बहुत ब्रीफ चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगा कि आप सबको एक सेशन ज़रूर दे दूँ, क्योंकि अब स्टार्टिंग से हूँ तो यहाँ तक आके नहीं छोड़ सकते, और इसका रिप्लिकेशन भी होता है। ये बहुत सारे साथी जो है नाराज़ होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सबके साथ हूँ, लेकिन मुझे पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए मैं बस सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो जो साथी जो आज री एग्ज़ाम के लिए भटक रहे हैं, परेशान हैं, देखो साथियों, आप करवा नहीं पाएंगे री एग्ज़ाम कोर्ट के अलावा कहीं से भी। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन सड़क या किसी भी तरह के प्रदर्शन से आप री एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। मुख्यमंत्री को, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री की इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्टूपिड है कि उनको नहीं पता है कि बच्चे किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों में किस तरह की यूपीएसआई भर्ती को लेकर के बातें चल रही हैं? आपको क्या लगता है कि नहीं पता है? तो आप जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ कर लेंगे या कोई और कुछ कर लेगा, फैक्ट पे ध्यान दीजिए और समझिए इस बात को। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये नहीं पता है मस्जिद का एक झंडा उतर रहा है तो वो उनको पता चल जा रहा है, और आपका इतना बड़ा बवाल हुआ है ये उनको नहीं पता है। तो कुछ होना होता तो अब तक हो गया होता है ना। तो इसलिए मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, आपको नहीं समझ में आ रही है, इसलिए लोग भी आपको बरगला रहे हैं होगा होगा होगा। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अल्टीमेट आप अपनी अगली पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। हो सकता है आज फिर आप 5-10 लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन फैक्ट यही है दोस्तों, मैं आपकी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता हूँ बाकियों की जैसे। तो ये चीज़ है, इसलिए आगे की तैयारी करें तो बेहतर है, क्योंकि मैं आपको झूठी दिलासा नहीं दे सकता। अल्टीमेट कोर्ट से अगर कुछ हो रहा है तो वो हो जाए। अब कोर्ट की सुनवाई आज है, जो भी होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये आप सबके लिए है, बाकी आप सबकी मर्जी है, मानना ना मानना आपके ऊपर है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आजकल वैसे अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा करते हैं गुस्से में, पर कोई नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप ही ने बनाया है, आप ही मिटाएंगे।
चलिए मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ। लेकिन जितने लोगों का है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो प्लीज़ हम्बल रहेंगे, रिक्वेस्टेड रहेंगे, गुस्सा नहीं करना है। प्रणाम।